टू दी अल्फा एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, पिछले कुछ दिनों से मैं ट्रैवल कर रहा था तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी, बट आई विल प्रॉमिस फ्रॉम दिस टाइम क्वालिटी इज गोइंग टू बी गुड। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। तो हुआ यूं कि मार्केट अब डेली टाइम फ्रेम पे बेयरिश जोन में जा चुका है। यहाँ पे था, आपको एक सपोर्ट था, ये डबल टॉप का ये रेसिस्टेंस था और ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया और बेयरली यहाँ से रिजेक्शन खा के फिर से वो बेरिश कैंडल बना दिया। तो मार्केट अभी कंफर्म्ड है कि इट इज इन अ बेयरिश जोन। देख रहे हैं बहुत बड़ा फॉल हुआ, हमें लगा कि ये पुल बैक है, यहाँ से पुल बैक लेके मार्केट फिर से बुलिश लाइन में कंटिन्यू होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, बेरिश होते चला गया। तो बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे तो यही हाल है मार्केट का। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी हम एक बार देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि देयर इज नो रिजेक्शन फ्रॉम द लेवल। कोई रिजेक्शन, एक बहुत ही शानदार स्ट्रेट पावरफुल रेड कैंडल बनी है। Of course there is rejection from the upper side, there is rejection from the bulls reject हो गए, but there is no rejection in the bearish side और market अपने bearish zone को break कर चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे भी। तो this is not a good news for stock market and there could be sign कि market bearish हो सकता है। यहाँ पे देखिए कि लगातार पिछले कुछ वीक से पिछले 3 वीक से एक्चुअली ये मार्केट ने अपने हाई बनाया, उसको रिजेक्ट होके फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा था ये विग बनाया था कि दैट कुड बी अ नॉर्मल रिजेक्शन एंड इट विल गो इन अ बुलिश डायरेक्शन, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट इज नाउ इन अ बेरिश जोन, तो हमें अपना ट्रेड भी वैसे ही प्लान करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम 26 को किस तरीके का ट्रेड ले सकते हैं और कैसे मार्केट को हम एनालाइज करके अपने सेटअप को बना सकते हैं। लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम पहले। ओके, सो बेसिकली हम देखें तो मार्केट इज कंटिन्यूअस इन डाउन ट्रेंड, सीधे सीधे नीचे चला आ रहा है और ये मैंने बस एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। दिस इज जस्ट टू टेक द पोजीशन, दिस इज नॉट सपोर्ट रेसिस्टेंस। सपोर्ट रेसिस्टेंस हमारा ये जो लेवल्स बने हुए हैं ये यही है। आज मैंने कुछ फ्रेश लेवल्स बनाए क्योंकि थोड़ा सा मेसी हो गया था देखना। तो बेसिकली दिस इज द व्यू ऑफ द मार्केट। नीचे चलता जा रहा है, हमेशा ऊपर खुलता है, गैप अप भी खुलता है तो वो नीचे चले ही जाता है, इधर गैप डाउन भी खुलता है तो भी उसका जो व्यू है, मार्केट का जो व्यू है, दैट इज बेरिश ओनली। लेट्स गो टू द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम और देखते हैं कि हम क्या ट्रेड ले सकते हैं। तो बेसिकली 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, नाउ इट्स गुड। तो मार्केट देयर कुड बी अभी 958 17,950 मान लो, 958 मान लो, ये आपको सपोर्ट का काम कर सकता है, इमीडिएट सपोर्ट। इसमें से कोई हम सपोर्ट नहीं चूज कर सकते हैं। इसलिए नहीं चूज कर सकते हैं क्योंकि ये मतलब ब्रेक करता है, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन। इसको मैंने सपोर्ट इसलिए चूज किया हुआ है कि बिकॉज ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट है, दैट्स वाई। छोटे टाइम फ्रेम पे हम नहीं ले सकते। तो अभी हमारा ट्रेड प्लान कैसा हो सकता है फॉर मंडे कमिंग मंडे के लिए हम जो ट्रेड लेंगे, तो अगर मार्केट, फिर से हम वही देखेंगे बेसिकली, अगर मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें पहले थोड़ी देर रुक जाएंगे, फॉर 10-15 मिनट्स रुक जाएंगे, मार्केट को एक डायरेक्शन में जाने देंगे, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, अगर मार्केट बेरिश डायरेक्शन में फिर से जाता है तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू टेस्ट 17,663, इसमें जरूर आएगा, बिकॉज दिस इज द इमीडिएट आपको सपोर्ट। तो यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट एक बार ना एक बार जरूर करेगा। तो दैट इज
फॉर हमारा मंडे का ये प्लान रहेगा कि अगर बेयरिश साइड, अगर मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो सबसे पहले हम वेट करेंगे उसके डायरेक्शन को फॉर्म होने का। और अगर बुलिश साइड गया तो बस हम ये ध्यान रखेंगे कि इसके ऊपर जाता है कि नहीं, दिस ट्रेंड लाइन, अगर इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन के छोटे से जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों का काम किया है, अगर इसको ब्रेक करता है तो वी विल टेक ट्रेड फॉर 17,958। यहाँ से हो सकता है दिस कुड बी अ फर्स्ट स्मॉल टारगेट इन अ बुल ट्रेड। बट एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि बुल ट्रेड थोड़ा सा ना बहुत कॉशन के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अभी बुलिश मोमेंटम है नहीं, तो दैट कुड बी वन प्रॉब्लम। बेरिश ट्रेड हम आराम से ले सकते हैं। बेरिश ट्रेड हम अगर डायरेक्शन इधर आया तो अगर डायरेक्शन बेरिश बनाया तो 17,663 जो है हम वहां तक का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलता है, ध्यान रहे एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम जब भी मार्केट को देखें हमको ट्रेड लेना ही लेना है। दैट इज़ नॉट द थिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि सेटअप नहीं बनता है, तो अगर आपके पास पैसा है, आपके डीमेट अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आप मार्केट को देख रहे हो और लग रहा है कि सेटअप नहीं है, बट फिर भी आप मतलब कभी ऐसा होता है कि अब स्क्रीन खुला ही है और मार्केट एक तरफ जा ही रहा है, बट ठीक है रिस्क रिवार्ड सही नहीं है, आपको ट्रेडिंग सेटअप नहीं मिल रहा है, बट स्टिल हम ट्रेड ले लेते हैं, पता नहीं क्यों, बट ऐसा ट्रेडर में ये चीज़ होता है। तो इसको कंट्रोल करना है। अगर मार्केट सेटअप नहीं देता है, मान लेते हैं कि इधर कुछ ऐसे जगह पे, मान लेते हैं कि इसके आसपास गैप डाउन खुलता है और बेरिश डायरेक्शन बनाता है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ जाए, तो दैट इज नॉट अ गुड सेटअप अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिस्क होगा वो आपको बड़ा हो जाएगा रिवॉर्ड से, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो मंडे को हमारा यही प्लान रहेगा कि इमीडिएटली एक चीज़ हम जानेंगे, इमीडिएट सपोर्ट रेसिस्टेंस ये है, तो डायरेक्शन अगर बनाएगा तो एक तरीके का हमको मॉर्निंग में ये ट्रेड हमको मिल सकता है। उसके बाद बुलिश साइड का, अगर बुलिश यहाँ पे ब्रेक भी करता है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड लेना होगा, क्योंकि वो रिवर्स हो सकता है, तो इसीलिए। और अगर 17,000 अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और 663 को ब्रेक करता है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो बहुत ही तेजी से गिरता है, तो हम 17,500 तक का एटलीस्ट लेवल तो ले ही सकते हैं। 500 का लेवल हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लेट्स गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, ये मार्केट यहाँ से गिर रहा है 663, सॉरी इट वाज नॉट, ओ दैट्स माय बैड एक्चुअली, हम यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से वो जो रिजेक्शन मिला है 17,770 तक का, यहाँ तक का ट्रेड हम ले सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक हुआ, सॉरी मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, अगर ये ब्रेक हुआ तो ऑफ कोर्स जो हमारा जो ट्रेड है 17,495 500 तक का ट्रेड हमको मिल जाएगा, ड्यू टू अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिजेक्शन की बात करें तो छोटे छोटे रिजेक्शन हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर बट इसके चांसेस थोड़े से कम है कि इस लेवल को ब्रेक कर, हो सकता है कि आपको मतलब दिन के ट्रेड में इस लेवल को ब्रेक कर दे, बट नॉट इमिडिएटली इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। तो निफ्टी का हमारा मंडे का प्लान कुछ ऐसा ही रहने वाला है कि हम इस दोनों लेवल को ध्यान में रखेंगे और इसी लेवल के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। बेरिश हम ज़्यादा सोचेंगे, बुलिश हम कम सोचेंगे। दैट इज वन फॉर निफ्टी 50। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि क्या है, इज इट बुलिश बेरिश क्या है। नो, ऑफ कोर्स यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जो हम कैंडल देखते हैं, दिस इज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अभी मार्केट में इसको भी पुल बैक ही कहा जाएगा, तो इट इज़ नॉट इन अ बेरिश जोन अभी तक। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऑफ कोर्स इट विल बी इन अ बेरिश जोन। देखते हैं कि आगे किस तरीके का ट्रेड ले सकते हैं। उसके पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, इज इट इन अ बेरिश जोन। नो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिस इज नॉट, दिस देर इज़ अ ह्यूज फॉल, देर इज़ अ ह्यूज फॉल। और ह्यूज फॉल मतलब 6 लगातार आपको रेड कैंडल बने, उसके बाद ये फॉल आया, तो देर कुड बी अ पुल बैक। लेकिन इसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर इसको तोड़ दिया तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ बेरिश मार्केट। आइए देखते हैं कि ट्रेड कैसे ले सकते हैं मार्केट को। मार्केट में ये भी एक लेवल हमको और बनाना पड़ेगा, बिकॉज
हमें चाहिए होगा एक लेवल स्पीच का। दिस इज ऑल्सो वन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बोथ टारगेट लेने के काम आएगा। ओके तो दिस इज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। हमने ये देखा बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है, दिस इज यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये मतलब यही डिसाइड करेगा कि दिस इज मार्केट इज गोइंग टू बी ना बेरिश जोन या बुलिश जोन। तो अगर मार्केट ने इसको खुलते के साथ इसको ब्रेक किया, ज़बरदस्त सेल ऑफ आया या फिर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुला, तो हम 41,034 का टारगेट ले लेंगे, बहुत आराम से मिलेगा, क्योंकि मार्केट का जो सेंटिमेंट है दैट इज बेयरिश। तो हम इस टारगेट को बहुत आसानी से ले सकते हैं। बुलिश ट्रेड फिर से थोड़ा सा हम सावधानी बरतेंगे बुलिश ट्रेड में। बुलिश ट्रेड में छोटा सा टारगेट मैं ये आपको दे सकता हूँ इस साइड का। सी आई ओनली बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस, ये मेरा स्टाइल है। ऑफ कोर्स देयर इज मार्केट सेंटिमेंट, जो कोविड एंड ऑल न्यूज़ का चल रहा है उसकी वजह से मार्केट गिर रहे हैं। इसके पहले भी मतलब जो अपने आईटी की क्राइसिस, आईटी के स्टॉक्स फॉल हुए थे। बट द थिंग इज दैट इफ आई एम ओनली, मतलब न्यूज़ को ध्यान में तो रखना ही चाहिए, बट अगर हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे कवर करते हैं तो हाँ ऐसा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको ये सब मतलब जो न्यूज़ जो आते हैं टेक्निकल एनालिसिस का ये भी चीज़ है दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट एनालिसिस। अगर कुछ बेयरिश ट्रेंड बन रहा है, अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो मतलब देयर कुड बी चांस कि सम नेगेटिव थिंग्स आर गोइंग इन द मार्केट एंड दैट इज मेकिंग द हेड एंड शोल्डर। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड। एक छोटा सा लेवल बना लेते हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। वैसे तो ये भी मतलब दिस इज़ नॉट वेरी गुड, बट मैं अभी बना के इसको मिटा दूंगा। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज देता है तो छोटा सा आपको 42,000 के ऊपर मार्केट एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, तो 42,200 पॉइंट का ये ट्रेड है। और इसका जो रिस्क होगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 42,010 and 42,890, 100 पॉइंट्स। 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो, इट्स नॉट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टेक, तो अगर आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। अदरवाइज मैं भी बेयरिश ही प्रेफर करूँगा। आप हमें वेट करना, अगर इस बीच मार्केट खुलता है 42,237 एंड 166 के बीच में मार्केट खुलता है, लेट्स वेट फॉर द टू मेक इट अ डायरेक्शन। अगर ये बुलिश डायरेक्शन जाता है और यहाँ से रिजेक्शन खाता है तो हम यहाँ पे बेरिश ट्रेड यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं। और अगर इस लेवल को तोड़ता है तो ऑफ कोर्स हम प्लान कर ही सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मार्केट बुलिश खुले, शुरू में खूब मस्त मोमेंटम दे ऊपर जाके, और यहाँ से उसको रिजेक्शन मिले और नीचे बेरिश साइड पे आए, तो हमें रुकना है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी एक छोटे से सिग्नल पे ट्रेड कर लेना है। वी हैव टू वेट, हमें देखना है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेता है, सॉरी ये रेसिस्टेंस कहाँ से हो रहा है। और अगर रेसिस्टेंस यहाँ पे कंसोलिडेट होकर फिर ये नीचे की तरफ बनाता है, डाउनवर्ड मोमेंटम बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स वी कैन टेक ट्रेड टू दिस टारगेट। ये चीज़ है। और अगर इसको ये अगर टूट जाता है, सॉरी आई रेज दिस लेवल, आई डोंट नो व्हाई, फिर से इसको बना लेते हैं। यस अगर ये लेवल 42,166 पे लग गया, यार आई एम नॉट वेरी, बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ नहीं मैं लेवल में बनाने के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे मुझे देखने की आदत है जो मुझे सुधारनी पड़ेगी। लेट्स 42,200। अरे वेयर वाज दैट लेवल यार, 42,000, 41,000, या सॉरी दैट कुड बी परफेक्ट। तो अगर नहीं यार, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, मैंने गलती से इरेज कर दिया। दैट इज़ द पॉइंट, यस दैट इज़ द पॉइंट, यही पॉइंट था, क्योंकि यहीं पे क्लोजिंग दिया था, मेरे को याद है। हाँ क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल था और मैं इसको यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ढूंढ रहा था। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऑफकोर्स वी कैन टेक टारगेट अप टू 41,050। ध्यान रहे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे मार्केट कैसा भी हो, बुलिश हो या बेरिश हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। वी हैव टू बी कॉशियस और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलना है।
मार्केट में अगर ज़्यादा दिन तक रहना है तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आई होप यू ऑल द बेस्ट। आप मार्केट में मंडे को अच्छे से ट्रेड करोगे, अच्छा पैसा बनाओगे। और हाँ, इस चैनल पे ना पर्सनल फाइनेंस एंड अदर मार्केट एनालिसिस के अलावा भी अब बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सब्सक्राइब करें चैनल को, थोड़ा सा प्यार दिखाएं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और वो भी फ्री का है। तो चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग फॉर मंडे। लेट्स सी, बाय बाय।